electric field intensity and the electric potential. Electric potential. Relation between electric field intensity and इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये अपन देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केस वन उठा, और केस वन में अपन कह रहे हैं इफ V इज द फंक्शन ऑफ R एफ, पोटेंशियल अपन कह रहे हैं कि अगर R का फंक्शन है और अपनी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, तो हम कह सकते हैं E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस dV बाई dr के इक्वल है। V अगर फंक्शन ऑफ R है, और उसका एग्जाम्पल हमने कहा था कि अगर जैसे एक पॉइंट चार्ज Q है, उससे बेटा R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और इस P पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या था, KQ अपॉन R। अगर मुझे इस P पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस डी बाई डी आर, P पॉइंट का पोटेंशियल KQ बाई R, और उसको जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस KQ, और ये अपने पास माइनस वन R की पावर माइनस वन, तो फाइनली अपने को मिला KQ बाई R इसका। और ऑलरेडी अपने फाइंड किया था कि P इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, KQ बाई R स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि केस टू दैट इज इम्पोर्टेंट है, और केस टू हमें क्या कहता है, इफ V फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड का फंक्शन है और अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो जब एक्स वाई जेड पोजिशन का फंक्शन है, तो हम कहेंगे ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा इंटू वी के इक्वल होगा। और डेल्टा को क्या लिखेंगे, डेल्टा को अपन लिखेंगे बेटा डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड के कैप के इक्वल होगा। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई जे कैप माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड के कैप के इक्वल होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा जब वी एक्स वाई जेड का फंक्शन गिवन है। बोलो बैक टू एक्स, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स को अपन कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, इसको अपन कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई हो गया, एंड डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, इसको अपन कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू जेड। अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन देखेंगे। फर्स्ट अपन कह रहे हैं इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point x comma y comma z are given by v equals to x square y plus y square z वोल्ट, ये अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। देन फाइंड the electric field intensity at point
एट पॉइंट 1, 1, 1 पर अपन क्या रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर में है और उसका फॉर्मूला है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई जे कैप माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड के कैप। अभी हम क्या करेंगे, v की जगह v की वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, v को आपने लिखा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड आई कैप माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड जे कैप माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड के कैप। अभी पहले अपन केवल x का डिफ्रेंशिएशन बाकी सबको एज ए कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे अपने को मिला एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, फिर बेटा वाई स्क्वायर जेड का 0 हो गया, आई कैप हो गया, माइनस अभी केवल y का डिफ्रेंशिएशन बाकी सब कांस्टेंट था, तो ये एक्स स्क्वायर वाई का 1 हो गया, यहाँ पे 2y जेड हो गया, जे कैप हो गया, माइनस अभी केवल जेड का बाकी सब कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर जेड का 1 हो गया और ये के कैप है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे माइनस 2xy आई कैप माइनस 2xy आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर 2yz जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर 2yz जे कैप एंड माइनस वाई स्क्वायर के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स वाई जेड होगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 1, 1, 1 फाइंड करना है। तो x की जगह भी 1 रखेंगे, y की जगह 1, तो ये 2 आई कैप हो गया, माइनस 3 जे कैप हो गया और माइनस के कैप के इक्वल होगा। इस यहाँ से अपने को मिला माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप और यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अगर हमें मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड के लिए अपन क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा, एंड 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू रूट 14 न्यूटन पर कूलम होगा। ये बेटा इसका आंसर है। चलो इसी टाइप के एक एग्जांपल आप सॉल्व करो। एक क्वेश्चन बेटा हमें कहा गया है। सर आप पीछे से सर आप मुझे थर्ड स्टेप से फिर से बताइए। देखो यहाँ पे अपन कह रहे कि फर्स्ट हम केवल x का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है x का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, मतलब x का डिफरेंशिएशन y और z को कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फर्स्ट टर्म में y कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और वाई स्क्वायर और जेड एज ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर अपन कह रहे हैं y जो दिया हुआ है, तो अभी y का डिफरेंशिएशन बाकी सब कांस्टेंट होगा, तो एक्स स्क्वायर को मैंने कांस्टेंट रख दिया, ये कांस्टेंट y का 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। फिर वाई स्क्वायर जेड कांस्टेंट हो गया और वाई स्क्वायर का 2y हो गया, ये 2y हो गया। फिर अपन केवल जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे थर्ड, तो इस जेड का डिफरेंशिएशन बाकी कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का तो 0 हो गया, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिख दिया और जेड का 1 हो गया, तो ये के कैप हो गया। तो फाइनल अपने को मिला 2xy आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz जे कैप और माइनस वाई स्क्वायर के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। और हमें पूछा गया है 1,1,1 पर, तो x की जगह भी 1 रखा, y की जगह भी 1 और z की जगह भी 1। तो जब यहाँ पे x रखा तो 2 इंटू 1 इंटू 1 2 बचा, यहाँ पे 1 प्लस 2 तो 3 बचा, और यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया। तो माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप न्यूटन पर कूलम, और उसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो √14 न्यूटन पर कूलम होगा। क्लियर बेटा? सर आप एक बार पीछे जा सकते। क्वेश्चन है
If the electric potential at any point is given by V equals to x square y z square volt, then find the electric field in intensity at point 1, 1, 1. तो यहाँ से बेटा अपन करेंगे E वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, V की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर आई कैप हो गया, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जे कैप हो गया, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर और ये के कैप हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला, अभी देखो केवल एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन बाकी सब कांस्टेंट, तो मैंने वाई जेड स्क्वायर उसको एज ए कांस्टेंट रखा, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है 2x 2 माइनस 1 का। फिर अपन कहेंगे अभी केवल y का डिफ्रेंसिएशन बाकी सब कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर उसको कांस्टेंट, y का बेटा 1 हो गया इंटू जे कैप हो गया। अभी जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन बाकी सब कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट, जेड स्क्वायर का 2z 2 माइनस 1 इंटू के कैप। मैंने बेटा ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, और वो होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज किया। तो अभी देखो अपने क्या मिला 2x 2 माइनस 1 2x हो गया, तो माइनस 2xy जेड स्क्वायर आई कैप हो गया, फिर बेटा माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप हो गया, फिर माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड के कैप हो गया। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x, y, z हो। हमें पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 1, 1 का, तो यहाँ से क्या मिला माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप एंड माइनस 2 के कैप के इक्वल होगा। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट, ये अपने पास माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और ये बेटा अपन कह रहे कि माइनस 2 का स्क्वायर, यूनिट बेटा क्या होगा न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से अपने को मिला 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 रूट 9, और रूट 9 का रूट कितना होगा 3 न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये जैसे एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और जब भी स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो हम कहेंगे चार्ज पूरी सरफेस पर होगा बेटा। स्फेरिकल कंडक्टर होता है तो चार्ज केवल सरफेस पर रहता है, ये अपन कह रहे कि चार्ज सरफेस पर है, चाहे सॉलिड है या होलो, दोनों ही केस में अपन कह रहे कि अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो चार्ज सरफेस पर रहेगा। ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी तो रेडियस। यस फ्यू बेटा। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है। तो ये जैसे आपने कहा कि एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, उसको चार्ज बेटा आपने क्यू कूलम दिया, क्यू कूलम उसके पास चार्ज है। अभी अपन कह रहे कि 3 केस स्टडी करेंगे। केस वन में अपन कह रहे एट द आउटर पॉइंट दैट मीन्स आर ग्रेटर देन आर पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है वो अपन फाइंड करेंगे। ये जैसे पॉइंट पी है, सेंटर से बेटा आर डिस्टेंस पर है, और इस पी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वी एट आउटर पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर के इक्वल होगा, और इसको बेटा अपन लिखेंगे वी आउट दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई को बेटा आपने लिखा आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इक्वल्स टू बेटा इन्फिनिटी टू आर के इक्वल होगा, और उसको जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस के क्यू, और इसको बेटा आपने लिखा आर टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 लिमिट इन्फिनिटी टू आर। तो यहाँ से अपने को के क्यू ये बेटा 1 अपॉन आर माइनस 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 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो मिला बेटा के क्यू बाई आर, मतलब एज ए पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। आउटर पॉइंट है स्फीयर के, तो बेटा पोटेंशियल क्या होगा के कैपिटल क्यू अपॉन आर के इक्वल होगा। ये एज ए फॉर्मूला बेटा अपने को याद रखना है कि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है उसके बाहर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल
के क्यू बाई आर के इक्वल होगा। दूसरा बेटा अपन कहेंगे कि एट द सरफेस पॉइंट, केस 2 अपन देख रहे हैं, और केस 2 में अपन कह रहे हैं एट द सरफेस पॉइंट, एट द सरफेस, सरफेस पर जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो आर, कैपिटल आर के इक्वल होगा। आर इक्वल टू बेटा कैपिटल आर, मतलब ये जैसे अपने पास स्फीयर है, इसको बेटा चार्ज अपने प्लस क्यू दिया है, रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है। अब बेटा अपन कह रहे कि सरफेस पर एक पॉइंट है, तो हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट को ला रहे हैं, और हम कहेंगे v एट सरफेस दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई आउटर पॉइंट का फील्ड इंटू बेटा डी आर, आर इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर के इक्वल होगा। और उसको अपन लिख सकते हैं माइनस आउटर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बेटा, आर इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिलेगा के क्यू अपॉन सॉरी आर इक्वल्स टू ये बेटा कैपिटल आर, तो यहाँ पे अपने को मिला के क्यू बाई आर। तो सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर के इक्वल होगा। फिर अपन कह रहे हैं केस 3 बेटा, और केस 3 क्या कहता है, एट द इनर पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट अपन देख ले, एट द इनर पॉइंट, मतलब आर लेस देन आर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये जैसे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसको अपने चार्ज प्लस क्यू दिया है। अभी हम इन्फिनिटी से अंदर की तरफ जा रहे बेटा, मतलब ये जैसे इसकी रेडियस आर है, हमने एक पॉइंट बेटा पी अंदर लिया आर डिस्टेंस पर। तो अभी अपन इनर पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या होगा, पहले अपन इन्फिनिटी से आर बेटा सरफेस पर चार्ज को लाया, और जब इन्फिनिटी से सरफेस तक आएंगे तो फील्ड आउटर पॉइंट वाला होगा। फिर बेटा अपन कह रहे कि इनर पॉइंट पर फील्ड इनटू डी आर, और आर इक्वल्स टू कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अभी आउटर पॉइंट पर फील्ड है वो होता है बेटा के कैपिटल क्यू अपन आर स्क्वायर, और कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के इनर पॉइंट पे बेटा फील्ड क्या होता है, कोई भी कंडक्टर है उसके इनर पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, 0। जीरो। गुड बेटा। इनर पॉइंट पर फील्ड है वो जीरो होता है, तो हम दोनों वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करें तो देखो क्या मिल रहा है, माइनस के क्यू आर स्क्वायर डी आर बेटा, और सेकेंड टर्म बेटा जीरो हो गया, आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। सेम रिजल्ट अपने को मिलेगा, जो सरफेस पर होता है वही बेटा अपन कह रहे कि इनर किसी भी पॉइंट पर होगा, क्योंकि कोई भी कंडक्टर है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल रहता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, तो इसलिए के क्यू अपॉन कैपिटल आर है। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें बेटा, जैसे ग्राफ देखेंगे, और ये कई बार बेटा एग्जाम में अपने को पूछा जाता है, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ, ये जैसे अपने पास पोटेंशियल एक्सिस है, ये बेटा डिस्टेंस एक्सिस है, ये पोटेंशियल, ये बेटा डिस्टेंस है। तो सबसे फर्स्ट आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, के कैपिटल क्यू अपॉन आर, सरफेस पर पोटेंशियल क्या बेटा, के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, और इनर पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या है, के कैपिटल क्यू अपॉन आर। या आर ग्रेटर देन आर के लिए है, या आर इक्वल्स टू आर के लिए है, और आर लेस देन आर के लिए है। तो अभी प्लॉट करें बेटा, ये आर इक्वल्स टू आर हो गया, आर लेस देन आर हो गया, आर ग्रेटर देन आर हो गया। यहाँ पे अपन करें कि कांस्टेंट हो गया, और फिर बेटा हाइपरबोला हो गया, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, v बेटा कांस्टेंट होता है सरफेस पर और अंदर किसी पॉइंट पर, और वो होता है के क्यू बाई कैपिटल आर। ये बेटा अपन कह रहे कि पोटेंशियल और डिस्टेंस में ग्राफ होगा। ये तीनों रिजल्ट बेटा अपने को याद रखना है, ये तीनों फॉर्मूले अपने को याद रखना, जगह जगह पर इस कंसेप्ट पर रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछेंगे।
a non-conducting charged sphere। नॉन कंडक्टिंग टर्म बेटा जब यूज हो, इसका मतलब चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है बेटा। नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर मतलब अपन कह रहे कि चार्ज है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। और पूरे वॉल्यूम में बेटा अपन कह रहे किस टाइप से चार्ज है। ये अपन कह रहे कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस बेटा आर है, टोटल चार्ज क्यू है, क्यू कूलॉम है। अभी अपन कह रहे हैं कि सबसे फर्स्ट बेटा आउटर पॉइंट है, एक आउटर पॉइंट पी लिया, सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, तो केस वन एट आउटर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। आउटर पॉइंट मतलब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा वो बेटा अपन देख रहे हैं। और आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रिजल्ट होगा बेटा जो कंडक्टिंग स्फीयर के कारण था, और उसको अपन लिखेंगे माइनस ई आउट डी आर, आर इक्वल्स टू इंफिनिटी टू आर बेटा। तो इसमें बेटा अपने को मिला माइनस ई आउट, उसको अपने का के क्यू आर स्क्वायर डी आर बेटा, आर इक्वल्स टू इंफिनिटी टू स्मॉल आर। और इसको जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिला के क्यू बाई आर बेटा। तो अभी इसको एज ए रिजल्ट याद रखेंगे, आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन स्मॉल आर के इक्वल होगा। ये फर्स्ट रिजल्ट होगा। सेकेंड बेटा अपन कह रहे केस टू, और केस टू में अपन कह रहे कि एट द सरफेस बेटा, सरफेस पर भी सेम रिजल्ट होगा जो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए था, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। इसमें बेटा अपन कहेंगे कि सरफेस पर पोटेंशियल माइनस आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल इंटेंसिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, आर इक्वल्स टू इंफिनिटी टू कैपिटल आर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है बेटा के क्यू बाई कैपिटल आर, सेम रिजल्ट जो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए था, के क्यू बाई कैपिटल आर। केस थ्री जो है वो डिफरेंट होगा बेटा, केस थ्री है वो डिफरेंट होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। और केस थ्री को अपन कहेंगे एट द इनर पॉइंट बेटा, इनर पॉइंट पर पोटेंशियल मतलब आर लेस देन आर की हम बात कर रहे हैं। और जब अपन कह रहे कि इनर पॉइंट पे बात करेंगे बी इन, पहले अपन क्या करेंगे उस चार्ज पार्टिकल को बेटा इन्फिनिटी से सरफेस को लाएंगे, के क्यू बाई आर इसको डी आर इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। फिर हम क्या करेंगे कैपिटल आर से इनर पॉइंट, और जब अपन कर ए इन इंटू डी आर। बोलो बेटा जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो इनर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। नो, वो तो सरफेस पर होता है। आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी हमने कहा था कि कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। और जब नॉन कंडक्टिंग है और इनर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू होगा। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो अपन कह रहे कि इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू के इक्वल होगा। क्लियर? और ये वैल्यू बेटा अपन इसमें रखेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है रिजल्ट, इनर पॉइंट ये बेटा अपने का माइनस के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, आर इक्वल्स टू बेटा इंफिनिटी टू कैपिटल आर माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू डी आर। और सरफेस से बेटा इनर
डिस्टेंस r पर अपन ले जा रहे हैं। और इसको जब अपन इंटीग्रेट करेंगे माइनस के क्यू 1/r² dr का -1/r इंफिनिटी टू कैपिटल R माइनस के कैपिटल Q अपॉन R क्यूब बेटा, और ये बेटा अपन करेंगे r² अपॉन 2 का कैपिटल R टू स्मॉल r। इस यहाँ से अपने को मिलेगा फर्स्ट बेटा के क्यूब बाई आर माइनस के क्यूब अपॉन 2r क्यूब स्मॉल r² माइनस कैपिटल R², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इसको जब अपन और फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बेटा अपने को मिलता है के क्यूब अपॉन 2r क्यूब एंड 3r² माइनस स्मॉल r² के इक्वल होगा। ये बेटा एज ए रिजल्ट अपने को याद रखना इनर पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यूब अपॉन 2r क्यूब इंटू 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसमें स्पेशल केस देखे इफ r इक्वल्स टू 0 लिया, मतलब हम कहाँ पे पहुंचेंगे सेंटर पर। तो स्फीयर के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो होता है बेटा 3/2 के क्यू अपॉन आर के इक्वल होगा। कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल 3/2 के क्यू बाई आर होता है और ये मैक्सिमम होता है। अगर तो देखो इसमें अपने को कौन कौन से 3 रिजल्ट याद रखना है। जैसे ग्राफ अपने को पूछा जाए, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ में अपन कह रहे कि आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता के कैपिटल क्यू अपॉन आर, मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, रेक्टेंगल हाइपरबोला कर्व होगा। सरफेस पर अगर अपन बात करें तो सरफेस पर के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर के इक्वल होगा। और इनर पॉइंट पे अपन बात करें तो के क्यू अपॉन 2r क्यूब और ये बेटा 3r² माइनस स्मॉल r²। यहाँ पे बेटा पोटेंशियल माइनस r² के प्रोपोर्शनल है, मतलब पैराबोला ओपन डाउन होगा। अभी देखो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये जैसे पॉइंट r इक्वल्स टू r है, r ग्रेटर देन r है, r लेस देन r है। ये बेटा सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर और सेंटर पर बेटा 3/2 के क्यू बाई आर और यहाँ से अपन कह रहे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² पैराबोला ओपन डाउन और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बेटा अपन कह रहे कि पोटेंशियल और डिस्टेंस में ग्राफ होगा। इसमें बेटा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें अपन कह रहे कि ग्राफ से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द conductors are the material which has free electrons in the conduction band. Conduction band means they can conduct the charge easily। जिसमें बेटा चार्ज का कंडक्शन इजीली हो सकता है उसको अपन कंडक्टर कहेंगे। एंड फॉर एग्जांपल कंडक्टर में जैसे अपन कह सकते हैं कि मेटल्स है वो कंडक्टर्स है ना। मेटल्स में अपन कह सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया बेटा, सिल्वर हो गया, है ना, कॉपर हो गया, ये सभी अपन कह रहे कि कंडक्टर्स में आते हैं। तो जब भी अपन कह रहे कोई मटेरियल चार्ज को कंडक्ट कर सकता है उसको अपन कंडक्टर्स कहेंगे।
अभी अपन कह रहे कि कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज बेटा क्या क्या है, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो उसमें अपन कह रहे कि सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज बेटा, और सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन कहेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field intensity due to the charged conductance, due to the charged conducting body, charged conducting body is always perpendicular, perpendicular to the surface बेटा। अपन कह रहे कि कोई भी ये जैसे बेटा चार्ज्ड कंडक्टर है, ये बेटा अपन कह रहे कि इसका चार्ज है, ये चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी है, और इस चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेटा इस टाइप से परपेंडिकुलर होगा, इधर परपेंडिकुलर होगा, ये ऐसे बेटा अपन कह रहे कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो जो भी अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी के हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने को डायग्राम की हेल्प से या ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट बेटा अपन कहेंगे कोई भी चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी है उसकी हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है, इसलिए चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी को इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा सेकेंड पॉइंट में अपन कहेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ a charged conducting body, electric potential of a charged conducting body is equipotential surface, equipotential surface means the potential, means the electric potential at every point will be same, will be same, हर पॉइंट का पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। थर्ड पॉइंट पे अपन कहेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity due to the near point of the charged conducting body is सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप है। मतलब अपन कह रहे हैं ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, ये चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, और इसके नियर पॉइंट का अगर हमें फाइंड करना तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका प्रूफ अपन देख रहे, एक गॉसियन सरफेस बेटा है जो कि एक गॉसियन सरफेस है, इसका प्रूफ देखते हैं कि फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एफ नॉट के इक्वल कैसे होती है। तो ये गॉसियन सरफेस है। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि ये जैसे इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी आवे होगी, सरफेस एलिमेंट बेटा डी एस वो इधर होगा, अंदर बेटा फील्ड इंटेंसिटी डी एस टू वो इधर होगा, और कोई भी कंडक्टर है अंदर फील्ड इंटेंसिटी बेटा जीरो होती है। एक सरफेस एलिमेंट बेटा यहाँ पे लिया,
ये DS3 इधर होगा और फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी। तो अभी अपन कहेंगे कि यूजिंग गॉस लॉ बेटा, अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो ये बेटा अपने को मिला क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो मैंने बेटा ये लिखा E इंटू एरिया S हो गया प्लस इसको अपन लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds1 बेटा, ये ds1 है, प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds2 प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds3 बेटा इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज चार्ज वो कितना होगा बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो यहाँ पे अपने लिखा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट और उसको अपन लिख सकते हैं E इंटू बेटा S प्लस E डॉट ds2 बेटा जीरो हो गया क्योंकि इनर पॉइंट पर फील्ड जीरो है, E डॉट ds3 90 डिग्री है तो जीरो हो गया, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल आउट मीन्स E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो कोई भी कंडक्टर है उस कंडक्टर के नियर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी बेटा हमेशा कांस्टेंट है और वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? यस। तो अभी अपन कह रहे हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बेटा अपन देखेंगे, कोई भी कंडक्टिंग चार्ज्ड कंडक्टर है वो चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर बेटा फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। मतलब हम कहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity in the charged conducting sphere is always zero, is always zero। अपन कह रहे कि कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है, सपोज बेटा अपन कह रहे कि ये एक चार्ज्ड कंडक्टिंग सॉरी स्फीयर जरूरी नहीं है, कोई भी चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी जरूरी नहीं है, कोई भी चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी है तो उसके अंदर अपन कह रहे सबकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर सर हेलो सर। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर।
सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर अजीब सी आवाज आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। यस सर। चलो नेक्स्ट बेटा अपन देख रहे हैं 6 पॉइंट। अपन कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सॉरी, अच्छा, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर है, वो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट पे अपन कहेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी, the surface charge density, the surface charge density of a charged conducting body, charged conducting body is inversely proportional, inversely proportional to conducting body is inversely proportional to the radius of curvature, radius of the curvature। मतलब हम कहेंगे कि जैसे ये बेटा इस टाइप से एक चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, तो सबसे ज़्यादा चार्ज बेटा जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, यहाँ पे सबसे कम है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे कम, फिर वापस यहाँ पे बढ़ेगा। इस टाइप से बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब अपन कहेंगे कि जो सिग्मा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के इक्वल होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सिग्मा यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और आर बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बेटा अपन कह रहे हैं कि 7 पॉइंट, अगर मैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टिंग बॉडी को रखता हूँ तो उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा बेटा। देखो कैसे, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, in external electric field equal and opposite charges induce on the conducting body, conducting body, equal and opposite charge मतलब अपन कह रहे कि इंड्यूस होगा। कैसे होगा ये, जैसे अपन कह रहे कि एक चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, उसको अपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा बेटा, तो ये जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को क्रॉस करके बाहर नहीं निकलेगा। ये ऐसे बेटा अपन कह रहे कि इसका फील्ड होगा, और फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा बेटा, नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। और अंदर बेटा नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फील्ड इंटेंसिटी को जीरो करने के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट बेटा अपन कह रहे कि चार्ज है वो इंड्यूस होगा। तो नेगेटिव जहाँ पे चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होगा,
पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज आउट होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड becomes conductor after becomes conductor नहीं, behaves like a conductor in external field, behaves like a conductor after a fixed external field, fixed external field strength। और जो अपन कह रहे कि इस एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रेंथ है उसको अपन का ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ कहेंगे। तो हम कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर which in external field behaves like a conductor after a fixed electric field strength। मीन्स अपन कह रहे the fixed electric field strength is called breakdown strength। ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ उसको अपन ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कहेंगे। मतलब उस स्ट्रेंथ के बाद में जो डाइलेक्ट्रिक है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर लेता है, उस स्ट्रेंथ को अपन ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कहेंगे। मतलब जिसके बाद में अपन कह रहे हैं कि उसमें चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक है बेसिकली दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो दो टाइप के हैं। एक अपन कहेंगे नॉन पोलर और दूसरा अपन कहेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो फर्स्ट बेटा अपन कह रहे हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और सेकेंड बेटा अपन कह रहे हैं पोलर। पोलर और दूसरा अपन कह रहे कि नॉन पोलर, दो अलग अलग टाइप के अपन डाइलेक्ट्रिक देखे। नॉन पोलर में बेटा अपन कह सकते हैं जैसे H2 बेटा हाइड्रोजन गैस है, या अपन कह रहे कि CO2 ये अपन कह रहे कि नॉन पोलर है। मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ये जैसे अपन कह रहे कि एक H2 हो गया, दूसरा H2 मॉलिक्यूल्स बेटा ये हो गया H कनेक्टेड है। अगर हम CO2 की बात करें तो ये जैसे C है, ये O है, ये बेटा C है, COC ये अपन कह रहे कि नॉन पोलर है। अभी अपन कह रहे पोलर की बात करें बेटा तो पोलर मॉलिक्यूल्स में अपन कह सकते हैं जैसे HCl है, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि एक H प्लस मॉलिक्यूल है और दूसरा बेटा Cl माइनस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव टू पॉजिटिव ये बेटा इसका डाइपोल मोमेंट होगा। दूसरा अपन कह रहे कि H2O ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये बेटा H है, O है और ये अपन कह रहे कि H है, O H H और इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा। तो ये बेटा अपन कह रहे कि नॉन पोलर और दूसरा अपन कह रहे कि पोलर मॉलिक्यूल्स है, जिसमें अपन कह रहे कि नॉन पोलर का एग्जांपल अपने का H2, दूसरा बेटा अपन कह रहे कि CO2, पोलर की बात करें तो HCl एंड H2O। पर यूनिट वॉल्यूम dipole moment per unit volume of the polar molecule is called polarization। पोलराइजेशन अभी बेटा अपन कहेंगे कि जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन ऑफ द पोलर molecules
is directly proportional is directly proportional to the external field intensity. External field intensity मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सबकी आवाज नहीं आ रही। हेलो।